आज शाम को एक खबर छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारे में और फिर प्रदेश में बड़ी तेजी से फैली। खबर यह कि प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने पास जो 4 विभाग थे उनमें से एक पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी छोड़ दी। राज परिवार से आने वाले टीएस सिंहदेव 2008 से अंबिकापुर से चुनाव जीतते आए हैं। आपको याद होगा कि 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनको बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी मैनिफेस्टो बनाने की। वो मैनिफेस्टो समिति, घोषणा पत्र बनाने की समिति, उसके अध्यक्ष की महती जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सबसे राय मशवरा कर उन्होंने एक संकल्प पत्र, एक घोषणा पत्र तैयार किया। कांग्रेस सरकार बनने के बाद सिंहदेव ने 17 दिसंबर 2018 को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार संभाला था और उनके पास जो 4 विभाग थे इनमें से एक विभाग, पंचायत विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ी और इस बाबत एक पत्र भी लिखा है। तो साहब, ये वो पत्र भी आप देख रहे हैं। इस पत्र को लिखा टीएस सिंहदेव ने और पंचायत विभाग का उन्होंने कार्यभार छोड़ दिया। इस पत्र में जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है, जो बातें उन्होंने लिखी हैं, इसको लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। टीएस सिंहदेव ने विभाग को क्यों छोड़ा, बार बार ये सवाल उठ रहा था, लेकिन उन्होंने इस पत्र में अपनी तरफ से अपने सारे तर्क और अपनी सारी बातें लिखी हैं। तो टीएस सिंहदेव ने एक पत्र जो मुख्यमंत्री को लिखा और इस पत्र को जो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके पीछे और इसके तर्कों को लेकर, इसकी बातों को लेकर बहुत सी चीजें हैं जिन्हें डिकोड करना है। और इस डिकोड करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त मेरे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं। उनका मैं रुख करता हूं। सौरभ, ये पत्र दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं, डिकोड करें इसे, बताएं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो यही है कि काफी दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि टीएस सिंहदेव जो है या तो मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं या तो कोई अपने एक विभाग को छोड़ सकते हैं, और आज यही देखने को मिला। 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं 4 पन्नों के अपने इस जिन्होंने विभाग छोड़ा है। सबसे पहले तो आप देखिए जो उन्होंने जन घोषणा पत्र है उन्हीं के अनुरूप इन्होंने अपना जो है पूरा लेटर उन्होंने लिखा है। सबसे पहले आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है, फिर मनरेगा को लेकर पत्र लिखा है। तो अगर डिकोड करें तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजनाएं जो है उन्होंने सबसे पहले जो हाईलाइट किया है, चाहे मनरेगा की बात होगा, चाहे पीएम आवास की बात होगा, और इसी बात को लेकर लगातार राज्य सरकार को कहीं ना कहीं भाजपा के नेता लगातार घेरते रहे, चाहे 8 लाख आवास न बनने की बात हो या मनरेगा में मजदूरी भुगतान या जो काम न मिलने की बात हो। और इसको जो है पंचायत मंत्री रहे टीएस सिंहदेव उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। तीसरी चीज आप देखें कि आदिवासी मुद्दा जो है इस वक्त राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और आदिवासी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच कहीं ना कहीं जुबानी जंग हो रही है। ऐसे में आज टीएस सिंहदेव ने अपने जो तीसरे प्रमुख बिंदु है उस पर उन्होंने जरूर लिखा है कि पेशा कानून को लेकर जो हमने मेहनत की थी, जो हमने कामकाज किया था, लेकिन जब कैबिनेट में आता है तो जल जंगल और जो वहां की जमीन है उसको छोड़ दिया जाता है, कुछ प्रारूप जो है बदल दिए जाते हैं। तो आप देखें कि डिकोड में आप लाइन से देखें कि पीएम आवास और मनरेगा ये केंद्र के हो गए, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो राष्ट्रपति का जो मुद्दा जो आदिवासियों से जुड़ा मुद्दा है पीएम आवास वो आता है। चौथा महत्वपूर्ण एक मुद्दा आता है कि जो समिति बनाई जाती है जो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के लिए, उसमें लगभग 500 करोड़ रुपए से के ज्यादा जो विकास कार्य के लिए सुझाव या आवेदन आए थे उस पर कार्य नहीं हो पाता और मुख्यमंत्री के जो द्वारा बनाए गए कमेटी है मुख्य सचिव के निर्धारण में, वो कमेटी जो है मंत्री के बाद अनुमोदन के बाद अंतिम जो है निर्णय लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लगा कि इसके कारण जो है उनकी जो एक लोकप्रियता है या जो एक मंत्री के तौर पर वो डिसीजन ले सकते हैं वो नहीं ले पा रहे। तो बड़ा सवाल अब इस पे ये है कि क्या मंत्री टीएस सिंहदेव केवल पंचायत विभाग से जो अपने 4 प्रमुख चीजें लिखे हैं 4 पेज में, तो क्या उनके और अन्य विभागों में भी इसी तरीके का ही है? एक बड़ा सवाल है अगर डिकोड की बात करें तो। चलिए, तो जैसा सौरभ ने बताया कि इस पत्र को जो विस्तार से आप देख रहे थे, इसके प्रमुख बिंदु भी आपने देख लिए और इन बिंदुओं के ऊपर जाहिर तौर के ऊपर अब कुछ चर्चाएं जरूर चल रही हैं और आगे भी चल सकती है। शुक्रिया सौरभ आपका।
जो आपने इस विषय के ऊपर डिकोड करने में मदद की हमारी और हमारे दर्शकों की। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे के पीछे क्या कोई नाराजगी है, इस पर क्या रिएक्शंस आते हैं, ये भी देखेंगे।